ABC is right angled triangle with angle B is equals to 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक राइट एंगलेड ट्रायंगल दे रखा है जो कि ABC ट्रायंगल है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे ABC, A, B और C, जो कि राइट एंगलेड है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है B के ऊपर। AD एंड CE आर टू मीडियंस। AD एक मीडियन बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें, अगर ये मीडियन है तो बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, इसको D पॉइंट यानी BD और DC इक्वल रहेंगे। और CE भी मीडियन है हमारे पास में, तो ये मीडियन बना लेंगे CE। ये हमारे पास में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि मीडियम बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इफ AD इज इक्वल टू दे रखा है 3√5/2 और CE की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है हमें 2√5, देन वैल्यू ऑफ AC विल बी। तो AC की वैल्यू बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है कि AC की वैल्यू क्या होगी। अब जो कि हमारे पास में ट्राइंगल ABC है, तो सबसे पहले इन देखते हैं इन ट्राइंगल ABC। अगर ABC ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस लगाई जा सकती है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा √AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब हमें AB और BC का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो अब हमारे पास में और भी बहुत सारे ट्रायंगल हैं इसके अंदर, जैसे कि ट्रायंगल है हमारे पास में ABD, तो यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस लगाएंगे। तो ABD में जब पाइथागोरस लगी तो हमारे पास में क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया AD के स्क्वायर के बराबर। अब ये हमारे पास में AB स्क्वायर प्लस BD है जो कि D मीडियन है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, BC का हाफ है। इसको चाहे तो आप BD लिख सकते हो, चाहे BC का हाफ भी लिख सकते हो। तो इसको लिख देंगे हम लोग 1/2 ऑफ BC, यानी BD को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे BC का 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू AD की वैल्यू हमें दे रखी है, ये हो जाएगी हमारे पास में 3√5/2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में AB स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 45/4। ये हमारे पास में इसको एज ए इक्वेशन नंबर हम लोग 1 कंसिडर कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। अब हम एक ट्रायंगल और है हमारे पास में, उसमें भी पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये ट्रायंगल हमारे पास में EBC, तो इन ट्रायंगल EBC की बात करते हैं। तो EBC ट्रायंगल में हम लोग अगर पाइथागोरस लगाते हुए हो जाएगा हमारे पास में EB का स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा EC का स्क्वायर, यानी EC का स्क्वायर के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे। EB क्या है, EB बेसिकली AB का हाफ है, यानी अगर ये हमारे पास में ये जो पॉइंट है ये मीडियन है, तो मीडियन बेस को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, और जो EB है वो AB का हाफ है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 ऑफ AB का स्क्वायर प्लस में BC को एज इट इज रहने देंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू EC की वैल्यू दे रखी है हमें 2√5, तो इसको लिख देंगे हम लोग 2√5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/4
ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वेयर करेंगे ये हो जाएगा 4, स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 20। इसको हम लोग एज ए इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और उससे हम लोग ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास में दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करते हैं तो ये हमारे पास में होगा 1/4 ए बी स्क्वेयर और ये हो गया हमारे पास में ए बी स्क्वेयर। दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5/4 ए बी स्क्वेयर। ये हमारे पास 1/4 बी सी स्क्वेयर, ये 1 बी सी स्क्वेयर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली 5/4 बी सी स्क्वेयर। और 45/4 और 20 को भी ऐड करेंगे इज इक्वल्स टू 45/4 प्लस में 20/1। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो इसमें से 5/4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 5/4 कॉमन होने के बाद हो गया हमारे पास में ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 एलसीएम 45 प्लस में 80। अभी इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया 125/4 और जो हमारे पास में यहाँ 5/4 था, ये जो कि 5 मल्टीप्लिकेशन में था और 4 डिवाइड में था, तो हमारे पास 4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 5 डिवाइड आ जाएगा, क्योंकि इसको राइट साइड में मूव करवा देंगे। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और ये 5 से हमारे पास में 125 यानी 25 पे कैंसिल आउट हो गया। यानी अब हमारे पास में आया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। हमें ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, जो कि ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास में 25। तो इसकी जगह हम लोग 25 लिख सकते हैं। ये हो गया ए सी इज इक्वल्स टू 25√। तो ए सी इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो ए सी इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में क्या 5। जो इसने ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था वो हो गया हमारे पास में बेसिकली 5।